नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी अलाउड ने आज एक खबर निकल कर आ रही है। महागठबंधन का वर्ष 23-24 बजट छात्र, नौजवान, किसान और आम आदमी के लिए अच्छा है। शिक्षा और स्वास्थ्य सभी के लिए एक समान समाहित करने पर सरकार को विचार करना चाहिए। हमको तो लेटर ज़्यादा बोला लेटर जमा पेश की गई कितनी। दरअसल आज बिहार सरकार, नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार विधानसभा में 23-24 का बजट दिया। माननीय वित्त मंत्री विजय चौधरी जी ने बजट का प्रस्ताव रखा बिहार विधानसभा में। 2,61,885 करोड़ का ये संपूर्ण बजट है जी। और इस बजट में बिहार के 13 करोड़ जनता की तस्वीर है। 13 करोड़ जनता की तस्वीर बदलने वाला बजट है। चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यवसाय हो, सभी तरह के लोगों का ये बजट हित में है। बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं। 13 करोड़ के भाग को बदलने वाला बजट है और मैं समझता हूँ माननीय नीतीश कुमार जी का ये बजट बिहार में जो समस्या खड़ा किया है भारत सरकार ने, क्योंकि भारत सरकार का जो बजट था वो जन विरोधी था जी। उस बजट से बिहार का कोई भला होने वाला नहीं है। लेकिन ये जो पैसे हैं बिहार सरकार ने बजट पेश किया है, ये 13 करोड़ जनता की भविष्य बदलने वाला बजट है और मुझे आशा है कि इस बजट से बिहार की जनता की तकदीर बदलेगा। उपेंद्र कुशवाहा भी अब लोगों को भी जाना शुरू कर दिए हैं, कितना असर होगा? उपेंद्र कुशवाहा का यात्रा जो है विरासत और नमन यात्रा का नाम रखे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जब भारत सरकार में मंत्री थे तो इनको कोई याद नहीं था और जिस गांधी के धरती से यात्रा का शुरुआत किया है उस गांधी को भाजपा के आरएसएस के लोगों ने उनकी हत्या किया है और आरएसएस के गोद में उपेंद्र कुशवाहा जी चले गए हैं। इसलिए यात्रा का कोई मायने नहीं है। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ये तय करे कि उनकी पार्टी किस दल के साथ गठबंधन करेगा, कौन गठबंधन में रहेगा, क्या आरएसएस के गठबंधन में रहेगा, नाथूराम गौड के गठबंधन में रहेगा या गांधी के हत्यारा के गठबंधन में रहेगा या गांधी के हत्यारे के खिलाफ लड़ने वाली जो महागठबंधन है, आरएसएस खिलाफ लड़ने वाली गठबंधन है, क्या उसके साथ गठबंधन में रहेंगे, ये पहले तय करे तब राजनीतिक दिशा तय होगी। आपकी नजर में यात्रा क्या है जो यात्रा निकाली? ये बिहार में जो समस्या खड़ा किया है भारत सरकार ने, क्योंकि भारत सरकार का जो बजट था वो जन विरोधी था जी। उस बजट से बिहार का कोई भला होने वाला नहीं है। लेकिन ये जो पैसे हैं बिहार सरकार ने बजट पेश किया है, ये 13 करोड़ जनता की भविष्य बदलने वाला बजट है और मुझे आशा है कि इस बजट से बिहार की जनता की तकदीर बदलेगा। उपेंद्र कुशवाहा भी अब लोगों को भी जाना शुरू कर दिए हैं, कितना असर होगा? उपेंद्र कुशवाहा का यात्रा जो है विरासत और नमन यात्रा का नाम रखे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जब भारत सरकार में मंत्री थे तो इनको कोई याद नहीं था और जिस गांधी के धरती से यात्रा का शुरुआत किया है उस गांधी को भाजपा के आरएसएस के लोगों ने उनकी हत्या किया है और आरएसएस के गोद में उपेंद्र कुशवाहा जी चले गए हैं। इसलिए यात्रा का कोई मायने नहीं है। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ये तय करे कि उनकी पार्टी किस दल के साथ गठबंधन करेगा, कौन गठबंधन में रहेगा, क्या आरएसएस के गठबंधन में रहेगा, नाथूराम गौड के गठबंधन में रहेगा या गांधी के हत्यारा के गठबंधन में रहेगा या गांधी के हत्यारे के खिलाफ लड़ने वाली जो महागठबंधन है, आरएसएस खिलाफ लड़ने वाली गठबंधन है, क्या उसके साथ गठबंधन में रहेंगे, ये पहले तय करे तब राजनीतिक दिशा तय होगी। आपकी नजर में यात्रा क्या है जो यात्रा निकाली? ये बिल्कुल विफल। जी। इस यात्रा से कोई
महागठबंधन के वोटरों पर, कार्यकर्ताओं पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। महागठबंधन इंटैक्ट है, मजबूत है और 2024 में बीजेपी को खाता बिहार में नहीं खुलेगा। यानी कहा जाता है कि पार्टी के तौर थी पिकनिक के तौर पर ये यात्रा निकाल रही है। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। यात्रा में कुछ दम नहीं है जी। यात्रा में हम तो कुछ लोग चेहरा देखे जो रोड पर घूमने वाले लोग हैं, जिनके पास कोई जनता नहीं है, जनता के बीच उनकी कोई साख नहीं है, और उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पूरी साख खो दिए हैं और साख को बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, न कि महागठबंधन को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं। वो किसी तरह से चाहते हैं कि हम भाजपा के साथ चले जाएं। तो भाई तो दो तरह की बात है ना जी। आप कह रहे हैं कि भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे, नरेंद्र मोदी उनका प्यारे हो गए हैं और वही नरेंद्र मोदी की पार्टी और वही आरएसएस के लोग महात्मा गांधी की हत्या किए हैं। महात्मा गांधी की हत्या को अपवित्र कर दिया उपेंद्र कुशवाहा ने इस यात्रा से। धन्यवाद। मैं बिहार का जो आज बजट पेश हुआ है, मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और साथ में वित्त मंत्री परम आदरणीय श्री विजय कुमार चौधरी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरीका से अनेक विभागों में जो बजट पेश किया गया है वह सराहनीय है, और खास करके मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो अनाउंसमेंट किया गया शिक्षा विभाग पर, मैं उसके लिए तो खास करके उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि अभी बहुत ऐसे स्कूल हैं जिनमें शिक्षकों की कमी है और खासकर विषयगत शिक्षकों की कमी है, और स्कूल में पुराने परिचारियों की संख्या अल्प हो गई है, कम हो गई है, तो परिचारियों की भी बहाली बहुत ज़रूरी है, साथ में लिपिकों की भी बहाली बहुत ज़रूरी है। तो इस हिसाब से शिक्षा पर जो बजट लाया गया है तो ये बहुत ही ज़रूरी था, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मामले में कि ऊर्जा विभाग और पथ निर्माण विभाग में भी बजट पेश हुआ है, और लगभग ये बिहार में तो दुरुस्त स्थिति में है, क्योंकि लगभग देहात ऐसे हैं जो मुख्य सड़कों से जुट गए हैं और रोडों की हालत बिल्कुल सही हो गई है, और ऊर्जा विभाग तो इस समय निश्चित रूप से सराहनीय योग्य है, क्योंकि हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में बिजली भरपूर मात्रा में मिल रही है। हॉस्पिटल की भी स्थिति सुधर गई है, हॉस्पिटल में भी दवा मिल रही है, लेकिन उसके लिए भी बजट आया हुआ है। तो अनेक क्षेत्रों में सामान्य प्रशासन विभाग में भी जो बजट पेश हुआ है वो भी सराहनीय है। तो जो भी बिहार सरकार के अंतर्गत जो भी विभाग आते हैं उसमें मुख्यमंत्री जी का जो ध्यान है, मैं उनकी सराहना करता हूं, और अभी खुद देश में बिहार जो है वो चौथे नंबर पे है बेहतर स्थिति में। तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी की सराहना करना चाहता हूं, और बजट को मैं मेरे तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं जगदीशपुर पब्लिक स्कूल के निदेशक आलोक भारद्वाज आप सभी बिहार वासियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। धन्यवाद। महागठबंधन का पहला यह बजट 2023-24 का रोजगार परक है, युवाओं के हक में है, किसानों के हक में है, छात्र छात्राओं के हक में है। यह बजट सराहनीय है। इस बजट में और इसको सुंदर बनाने के लिए सभी लोगों को एक समान शिक्षा, एक समान स्वास्थ्य की नीति इसमें समाहित करना चाहिए था। मेरा विश्वास है कि सरकार इस पर अवश्य सोचने का काम करेगी। सरकार ने जो घोषणा किया था नौजवानों को रोजगार, उन्होंने 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का जो घोषणा किया है, किसानों को सिंचाई का जो उन्होंने प्रावधान रखा है, हर खेत को सिंचाई मिलेगा, यह बहुत ही सराहनीय पहल है। मैं इस बजट का सभी बिहार की जनताओं की तरफ से मैं बधाई देता हूँ, माननीय वित्त मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और माननीय उप मुख्यमंत्री को। आज बिहार का बजट पेश किया गया। ये बजट बहुत ही अच्छा है, लेकिन युवाओं के लिए इस बजट से कोई लाभ नहीं होने वाला है। बिहार में आज रोजगार के लिए कोई साधन मौजूद नहीं है, ना यहाँ कोई उद्योग है, ना कोई कंपनी है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बिहार के लोग बाहर में जाकर मजदूरी करते हैं और रोज़गार के लिए तरसते हैं,
लेकिन बिहार इतना बड़ा विकसित होते हुए भी यहाँ पर कोई संसाधन नहीं है रोजगार के लिए। सरकार को इस दिशा पर भी कदम उठाना चाहिए। अमन इंडियन, सामाजिक कार्यकर्ता, जगदीशपुर, भोजपुर। अगर आप इस वीडियो को देख रहे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पे सिटी लाउड न्यूज़ को फॉलो करें। धन्यवाद।